जो बोलते हैं ना कि टोयोटा की सर्विस सस्ती है सस्ती है सस्ती है, भाई साहब मैं रियलिटी बताता हूँ, बिल्कुल भी नहीं सस्ती। लो भाई, ये सारा सिस्टम खोला जा रहा है क्योंकि हमारी ये चीज़ चेंज होगी एंड ये जितने भी नट बोल्ट है ना ये सारे चेंज होने लगे हैं। सो जी हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है मौर्य अरोड़ा एंड भाई आप थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही गए कि भैया मैं जाने लगा अपनी गाड़ी की सर्विस कराने। अभी नहीं क्योंकि शाम के ऑलमोस्ट 5:30 बज चुके हैं। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ इसके पार्ट्स खरीदने एंड भाई इतने महंगे पार्ट्स है ना, इतने ज़्यादा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। जो बोलते हैं ना कि भैया टोयोटा की सर्विस बड़ी सस्ती है, बड़ी ही सस्ती है, भाई मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कितने का सामान आ रहा है। तो चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं हमारे इस अमेजिंग से डे को। एंड गणेश जी, गुरु नानक देव जी, हमारा आज का दिन बहुत अच्छा रहे एंड ब्लेसिंग्स से भरा रहे। भाई गाड़ी तो बढ़िया मैंने सुबह चलाई थी तो वार्म अप की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सुबह ऑलरेडी वार्म अप कर लिया था। एंड भाई आज तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना रोड्स पे, इतना ज़्यादा। अब बढ़िया भाई साहब। अरे भाई क्या है भाई, मेरी जुबान जैसे ही मैंने बोला कि खाली सड़क है, अब बढ़िया है भाई, सामने देख रहे हो इतना गंदा ट्रैफिक लग रखा है। भाई पता नहीं क्या ही हुआ पड़ा यार हमारी सिटी में, क्योंकि रूल्स भाई कोई फॉलो करता ही नहीं है। ऐसे व्हीकल्स बीच में खड़े हैं, कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो ट्रैफिक तो लगेगा ही बॉस। बाकी देख रहे हो हमारी गाड़ी 7.2 का एवरेज दे रही है क्योंकि भाई सर्विस पेंडिंग है। हमारी गाड़ी चल चुकी है 1,39,000 किलोमीटर्स एंड भाई लिटरली हमारी गाड़ी में बैठ के चलाकर बिल्कुल भी नहीं फील होगा कि 1,40,000 किलोमीटर चल चुकी है। एंड भाई रियलिटी बताऊंगा कि 1,40 की सर्विस कितने की होगी। लो भाई साहब पहुंच चुके हैं भैया के पास, जहां से मैं हमेशा टोयोटा के पार्ट्स लेता हूं। एंड भाई यहां से टोयोटा जेन्युइन पार्ट्स मिलते हैं। अगर आपको भी यहां से सामान परचेज़ करना है, इनकेस आपके पास टोयोटा की गाड़ी है, तो भाई साहब ये भैया का नंबर है, बढ़िया इनसे सामान मंगवा लेना। इनके पास किट विट भी है एंड बढ़िया डिस्काउंट दे देंगे। कैसे शिवम भैया, ठीक हो? हमारा सामान वगैरह पैक हो चुका है? कौन सा भाई, मैं तो भैया को फ़ोन कर देता होता हूँ एंड हमारे जो मैकेनिक है वो अपने आप ही बात कर ले, भैया इस बारी आपकी सर्विस में गाड़ी में ये सब सामान डलेगा। तो भैया बताओ ज़रा इस बारी क्या कुछ सामान हमारा डलेगा? ये अपने शॉकर पिछले, ठीक है, ये हो गए रियर शॉकर जो पीछे डलेंगे। ओके, ये हो गए अपने नट कैम्पर कैस्टर के। ओके, अलाइनमेंट वाला बेसिकली सामान हो गया। भाई ये इस बार ना ये नट वट पता नहीं क्या चीज़ है, ठीक है, ये नए डल रहे हैं, भैया बोलते हैं डालने, मैंने कहा चलो ठीक है। एंड ये है भाई साहब बुश किट, मतलब ये दो चीज़ें हमारी गाड़ी में नई डल रही हैं, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल सर्विस का सामान हो गया जो हमारा डलेगा। ये इंजन ऑयल हो गया भैया, कितना 7.5 लीटर्स है ना, 7.5 लीटर। बाकी जो भी सर्विस में नॉर्मली होता है भैया, क्या कुछ है सर्विस का सामान ज़रा बता दो। मुगलैल फिल्टर ही चेंज होगा अपना। ओके, वॉशर बढ़ेगी नट की, ठीक है, वॉशर बढ़ेगी, मतलब बेसिकली ये मेजर सर्विस होगी थी, ठीक है। नॉर्मल सर्विस, ये नॉर्मल सर्विस है। बस नॉर्मल सर्विस में क्या है, जैसे ये जो पार्ट्स होते हैं ना भाई साहब, वियर एंड टीयर तो चलता ही रहता है, तो वैसे इतना ज़रूरत भी नहीं थी है ना, लेकिन हमने कहा चलो चेंज कर ही देते हैं। बाकी भैया बस बहुत ज़्यादा स्टॉक भर रखा है। भैया एक बारी बता दो, अगर किसी को किट विट लगवानी हो फॉर्च्यूनर में, जैसे 17 मॉडल है, नई में कन्वर्ट करनी है, इनोवा क्रिस्टा, तो आपके पास सामान अवेलेबल है? हाँ सारा अवेलेबल होगा भाई, आप कुछ भी सामान ओरिजिनल है, ठीक है, जेन्युइन है टोयोटा का, अगर आपको लेना है तो भैया से ले सकते हो। लो भाई हमारा सारा सामान हमने बूट में रख दिया, अब मिलते हैं सीधा सुबह सर्विसिंग के टाइम पर। The next day. ओके जी, वेलकम टू द नेक्स्ट डे एंड सुबह के 9:30 बज चुके हैं एंड भाई हम चल रहे हैं हमारी लोकेशन पे जहां हमने सर्विस करवानी है, क्योंकि मैंने एजेंसी से सर्विस नहीं करवानी, ठीक है, क्योंकि जो भाई हमारी सर्विस करते हैं, जो हमारे मैकेनिक बहुत ज़्यादा तगड़े हैं भाई, एंड उनका मैं फेस रिवील नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने मना करा हुआ। तो चलते हैं हमारी लोकेशन पे जहां हम जा रहे हैं गाड़ी की, अपने इस झोटे की सर्विसिंग करवाने। एंड आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या चेंज होना है, क्या चेंज नहीं होना। जड़ी मुटियार मंगे मुंदरी
लो भाई, हमारी गाड़ी तो हमने पार्क कर दी है, ठीक है, एंड इसका काम भी शुरू हो चुका है। एंड काम शुरू होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ जो कुछ चेंज हो गया है। भाई ये सारी ना आर्म्स वगैरह, ठीक है, ये सारी चेंज होने लगी है हमारी गाड़ी की। एंड ये जो चीज़ है ना, ये जो अलाइनमेंट वगैरह केम्बर कास्टर वाली चीज़ होती है, कैस्टर या कास्टर मुझे नहीं पता, ठीक है, तो वो चीज़ें भी सारी चेंज होने वाली हैं। एंड भाई ये सारी टोयोटा जेन्युइन पार्ट्स है। ये हमारा इंजन ऑयल वगैरह हो गया, एयर फिल्टर हम देख लेंगे कंडीशन के हिसाब से कि सिर्फ क्लीन करना है या कैसे करना है, ठीक है, तो वो सभी चीज़ें भी हो जाएंगी। एंड भाई ये सारा सामान मैं ओरिजिनल तो डलवा रहा हूँ क्योंकि एक बार ये चीज़ें चेंज होंगी एंड उसके बाद 1.5 लाख 1 लाख गाड़ी में कोई खर्चा नहीं आएगा। एंड मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, इस गाड़ी का मैं जो चीज़ें चेंज करवा चुका हूँ, ठीक है, वो है बॉल जॉइंट्स एंड ब्रेक पैड्स, लेदर, बाकी शॉकर्स भी मैंने चेंज करवा दिए, फ्रंट वाले, आज रियर वाले हो जाएंगे। एंड ये बुश किट जो है ना, ये वाली चीज़ भाई, ये सबसे मेन खर्चा होता है टोयोटा की गाड़ियों में, ठीक है, मतलब ये तो होना ही होना है। एंड जब ये चीज़ डन हो जाए ना, इसके बाद समझ लो गुरु कोई खर्चा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कम होगा। एंड जो बोलते हैं ना कि टोयोटा की सर्विस सस्ती है, सस्ती है, सस्ती है, भाई साहब मैं रियलिटी बताता हूँ, बिल्कुल भी नहीं सस्ती। हाँ ये चीज़ है कि गाड़ी रिलायबल है, या आप चाहे जहाँ मर्जी ले जाओ, ले की सड़कों पे ले जाओ या कहीं भी, टायर्स एंड टोयोटा, जहाँ अच्छे टायर्स एंड टोयोटा का दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए ना, ये गाड़ी कहीं नहीं रुक सकती। एंड सिर्फ उसी वजह से मेरे दिल पे भाई साहब कोई छेद नहीं हो रहा, ठीक है, पैसे लगाते हुए। अदरवाइज भाई जितना महंगा सामान ही आप देख रहे हो ना, ये पता है लिटरली कितने का सामान आया भाई साहब, आई गेस 26 या 27 हज़ार रुपये का ये सारा सामान है, जो कि अभी मैंने बाहर से लिया, लेकिन टोयोटा जेन्युइन मतलब ओरिजिनल। एंड यही अगर एजेंसी से, डीलरशिप से मैंने सर्विस करवाई होती तो बहुत महंगी हो जाती। अभी लेबर वगैरह सब डिफरेंट है। मैं एक एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ, एंड पे आकर मैं आपको अप्रॉक्स रेट बता दूंगा कितने की हमारी सर्विसिंग हुई, क्या कॉस्टिंग आती है। एंड भाई हर सर्विस लिटरली इस गाड़ी की 30 से 40 हज़ार रुपये की होती है। जो बोलते हैं 6-7 हज़ार में होती है, नहीं होती भाई, बिल्कुल भी नहीं होती। मैं एक टोयोटा ओनर हूँ एंड मैं जेन्युइन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना। भाई ये हमारे ना फ्रंट के ब्रेक लेदर है, ठीक है, अभी भैया ने निकाल कर दिए हैं। एंड ये ना ऑलमोस्ट सिर्फ एंड सिर्फ 3.5 mm या 3 mm बच चुके हैं भाई साहब। एंड लिटरली ये 10 mm का होता है। एंड मैंने लास्ट सर्विस पे चेंज करवाया, इससे पता लग रहा है भाई मेरी तो ड्राइवरी भैया बोलते थोड़ा अच्छे से चलाया करो। मैंने कहा भैया मैं तो अच्छे से ही चलाता हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि कैसे चलाते हैं, मैंने उनको बता दिया, तो बोलते तभी ये ब्रेक्स ज़्यादा खींचे हैं। मतलब भाई ये गाड़ी ज़्यादातर पहाड़ों में ही चलती है, ठीक है, या एक्सप्रेस वेज पे या ट्रिपल डिजिट स्पीड पे। एंड भाई ब्रेक लेदर तो 10 हज़ार में जा ही चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल इत्तो इत्तो से रह चुके हैं भाई। बहुत खर्चा है भाई, मतलब मज़ा तो बहुत है भाई इस गाड़ी का, वो तो कोई बीट ही नहीं कर सकती, कोई भी गाड़ी हो, चाहे लग्जरी गाड़ी हो, क्योंकि इतना रफ एंड टफ चलती है ना ये गाड़ी, जैसे मर्जी कुदाओ, जैसे मर्जी चलाओ भाई, तो उतना कॉस्ट तो पे करना ही पड़ेगा फिर। लो भाई ये सारा सिस्टम खोला जा रहा है क्योंकि हमारी ये चीज़ चेंज होगी। एंड ये जितने भी नट बोल्ट है ना, ये सारे चेंज होने लगे हैं। एंड भाई उसके लिए हमें शॉकर एंड ये सारा तामझाम खोलना पड़ेगा, जिसपे बहुत टाइम लग जाएगा। लो भाई हमारे सस्पेंशन रियर वाले नए डल चुके हैं, वो देखो पीछे से आपको पता लग रहा होगा, वो जो ब्लू सी स्ट्रिप चमक रही है, इसका मतलब है भाई हमारे नए सस्पेंशन डल चुके हैं। एंड ये हमारे पुराने वाले। एंड भाई मैं आपको इसमें ना फर्क दिखाता हूँ कि ऑलमोस्ट भैया वो थे बिल्कुल खत्म हो चुके थे, ठीक है, ये देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एंड ये मैं प्रेस करूंगा नीचे, भाई बहुत ज्यादा टाइट है। एंड अगर ये ऊपर बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, वैसे तो आ ही नहीं रहे, ठीक है, ये देखो भाई बिल्कुल खत्म हो रखे हैं ये, बिल्कुल ही ज्यादा, मतलब अपनी गाड़ी इतनी रापचिक तरीके से खड्डों से या नॉर्मल रोड पे उड़ती जाएगी, मतलब इससे बहुत ज्यादा कंफर्ट इंक्रीज हो जाएगा हमारी गाड़ी का। लो भाई अब बारी आ चुकी है हमारे इंजन ऑयल की, क्योंकि बाकी सारा काम तो हो चुका है। एंड भाई कितना सेटिस्फाइंग लगता है यार जब ऐसे इंजन ऑयल डालते हैं। लो भाई दोपहर के ऑलमोस्ट 1:30 बज चुके हैं, 1:40 ही हो गए। एंड हमारी गाड़ी की सर्विस फाइनली हो चुकी है।
सारी बुशकिट भाई साहब नई डली है, एक तरफ से सस्पेंशन सारी नई हो गई, एंड जो हमारे ब्रेक पैड्स थे वो अभी 3 या 4 mm के अराउंड पड़े हैं। तो भैया बोलते वो 3-4 हज़ार या 5 हज़ार तो आराम से चलेंगे। तो मैंने कहा भैया 5 हज़ार फिर उनको वसूलते हैं, उसके बाद नए डलवा लें, क्योंकि नए ब्रेक पैड्स भी 7,000 रुपये के हैं। मतलब आप देख लो भाई, ये अगर आप सर्विस लगा लो लेबर वेबर के साथ तो सारी की सारी 30-32 हज़ार रुपये की हुई है। एंड अगर ब्रेक पैड्स भी डल जाते तो देख लो कितनी महंगी हो गई, 40 हज़ार के आसपास। मतलब अगर आप टोयोटा ले रहे हो तो भाई ध्यान रखो 1 लाख किलोमीटर के बाद आपकी आई सर्विस 30 हज़ार की तो भाई साहब होगी ही होगी। लेकिन हाँ, एक बात है, अब मैं एकदम टेंशन फ्री हूँ। अब गाड़ी रापचिक तरीके से उड़ती हुई जाएगी, लेकिन उस रापचिक तरीके से पहले भाई साहब इसकी अलाइनमेंट करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारा सस्पेंशन का काम हुआ है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अलाइनमेंट करवाने, एंड देन उसके बाद दोबारा भैया पास आऊँगा, वो रोड टेस्ट लेंगे इस गाड़ी का, एंड देन वी आर गुड टू गो। ठीक है, और लो भाई बढ़िया, मैं आ चुका हूँ ब्रा टायर्स पे। ठीक है, एंड बढ़िया गाड़ी भैया जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव करने, एंड यहीं से भाई साहब अलाइनमेंट वगैरह मेरी हमेशा होती है, एंड टायर्स भी मेरी गाड़ी के यहीं से ही डले हैं। तो बढ़िया भैया लेके जा रहा है अपने जोटे को। भाई आवाज़ सुनते हो, क्या क्रेजी आती है यार। लो भाई हमारी अलाइनमेंट तो एकदम बढ़िया सेट हो रही है। ठीक है, एंड वो भैया कुछ कर रहे हैं कंप्यूटर पे, मतलब कुल मिला के भाई साहब एक नंबर हो जाएगी अलाइनमेंट। बस आई गेस हार्डली 10-15 मिनट और लगेंगे। लो भाई अलाइनमेंट हमारी एक नंबर हो चुकी है। अगर आप भी ऐसा काम करवाना चाहते हो, ये नंबर है भाई का। ठीक है, अगर कोई भी नए टायर्स चाहिए, कुछ भी है, तो बढ़िया भाई से काम कराओ। एंड भाई स्टीयरिंग एकदम बीच में, एकदम। Much later. लो भाई अब अपनी झोटे की ट्राई चल रही है। ठीक है, उधर RPM 4,000 3,000 ऐसे जा रहा है। एंड भैया पूरी टेस्ट ड्राइव ऐसी होती है भाई, क्योंकि जब हाईवे पे चलती है तो ब्रेकिंग हर चीज़ प्रॉपर चेक करनी चाहिए। अब ब्रेक लगा कर देख रहे हैं कि ठीक है नहीं ठीक है। बाकी भाई एक नंबर भागती है अपनी गाड़ी, एंड ब्रेकिंग भी मुझे लग रहा है बढ़िया ही है भाई, एक नंबर है। लो भाई हमारी गाड़ी की ट्राई भी हो चुकी है, हर चीज़ एकदम चेक कर लिया, एंड भाई खड्डों का तो फील ही नहीं हो रहा। इतनी रापचिक तरीके से गाड़ी जा रही है ना यार, मतलब इतनी स्मूथ हो चुकी है, क्या मज़ा आ रहा है ड्राइव करने का। मतलब सस्पेंशन चेंज हुआ है तो भाई ज़मीन आसमां का फ़र्क आ चुका है, एंड वो फ़र्क आपको अब एक्सप्रेस वे पे ही पता लगेगा, जिसके लिए हम जल्दी जा रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय 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 बाय। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी होगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय। I'm losing all my cool, feeling like ain't nobody else around us, ain't nobody else around us, got me breaking all my rules, it's only me and you, feeling like ain't nobody else around us, ain't nobody else around us, yeah, tell me lies like you